हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीता राज वंडर ऑफ यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, एक मैं लेडीज़ कार्डिगन के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये। और इस पैटर्न को बनाने के लिए 15 के मल्टीपल प्लस 2 आपने फंदे ऐड कर लेने हैं। 15 1 5 15 प्लस 15 प्लस 2, तो आपका जो है ये पैटर्न जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है। और वीडियो और मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये शुरू करती हूँ। इसको शुरू करने के लिए ये पैटर्न जो है मेरा 12 रो का पैटर्न है। रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ जो इसमें उल्टी बुनी जाएंगी। पैटर्न जो है हमारा सीधी सिलाई पर ही होगा। तो पहली सिलाई में ये जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको शुरू करना फर्स्ट रो से बताती हूँ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये देखिएगा, एक स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे। फिर हमने क्या करना है, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे फ्रंट साइड से। यहाँ पे एक फंदा घट गया। फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। ये जो हमारी चेन चल रही है इसके साथ एक जाली डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे को घटा दिया है। 2 का एक किया है तो यहाँ पे इसको मैंने पूरा कर दिया। फिर आगे जाली डालेंगे। आगे जाली डालने के बाद इस फंदे को ऐसे इसको चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन को, और 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से। ये देखिएगा इस तरह से। यहाँ पे जाली भी डल गई है और यहाँ एक फंदा घटा भी दिया है। तो मैंने 2 फंदों को घटाया है तो 2 मैंने इसमें जाली डाल दी है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। तो ये देखिएगा, एक पैटर्न मेरा है जो है 15 फंदों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या किया है, पहले को स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर 2 का एक किया फ्रंट साइड से, फिर जाली डाल ली है और एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डाली। और आगे के 2 फंदों को लेकर मैंने एक फंदे को पहले पलट दिया, डायरेक्शन चेंज किया और उसको बैक साइड बैक लूप से 2 का एक कर दिया। तो 2 फंदे घटाए हैं तो ये 2 जाली से मैंने यहाँ बढ़ा दिए हैं। और फिर 5 फंदे उल्टे। तो इसी को आगे हम दोबारा पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये देखिएगा, फिर से आपने 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदों का एक फ्रंट साइड से इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। ये जो हमारी चेन चल रही है इसके साथ लेफ़्ट और राइट एक एक जाली डालेंगे। एक फंदा बढ़ा दिया है, यहाँ फंदे को घटाया था, यहाँ बढ़ा के कंप्लीट हो गया। फिर से आगे करेंगे, एक फंदा, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को आपने इस तरह से इसकी डायरेक्शन बदलनी है और 2 फंदों का एक करना है बैक लूप से। एक बार फ्रंट से करना है, एक बार बैक से करना। आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। और एज स्टिच को हमने इस तरह से बना लेना। ये जो है पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई मैं आपको बना देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। ये देखिए, मैंने सेकंड रो जो है उल्टी कंप्लीट कर ली है। फिर आगे थर्ड रो में आ गए हैं। थर्ड रो में क्या करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदे हमने 5 उल्टे डाले हैं ये हमारे डिक्रीजिंग में आ जाएंगे और बीच में जो सीधे फंदे चलेंगे ये हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये थर्ड रो में क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले 5 फंदे उल्टे बुने थे, अब 4, 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिएगा, एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इन दोनों का हम एक करेंगे, 2 का एक। और ये जो जाली से बना हुआ फंदा इसको हम सीधा मोड़ लेंगे।
अब ये हमारे सीधे फंदे बढ़ते रहेंगे और उल्टे घटते चले जाएंगे। फिर ये देखिए बीच में ये जाली आ गई, ये चेन आई है, इसके आगे पीछे हमने जाली डालनी है। यार्न ओवर करेंगे, निट, यार्न ओवर करेंगे और ये जाली से बने फंदे को सीधा बुनेंगे। और फिर ये देखिएगा एक जाली डाली है तो यहाँ पे भी हमने एक सीधा और एक उल्टा, इस सीधे फंदे को इस तरह से चेंज करेंगे इसकी डायरेक्शन को, और 2 का 1 करेंगे बैक लूप से। ये देखिएगा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिएगा ये मेरा एक पैटर्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहले फंदे को स्लिप किया, 4 उल्टे, 2 का 1, 2 का 1 करने के बाद जाली से बना हुआ फंदे को सीधा बुना है, फिर जाली डाली, फिर जाली डालने के बाद 2 1 उल्टा और एक सीधा, और उल्टे को हमने डायरेक्शन दे के बैक लूप से घटा दिया है, और फिर 4 फंदे उल्टे। तो ये जो है 18 फंदों का ये पैटर्न यहाँ पे 15 फंदों का ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे। ये देखिएगा एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और ये जाली से बना हुआ फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है इस चेन के साथ साथ हमारी जाली डलेगी। यार्न ओवर करेंगे, निट, फिर यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये देखिएगा एक सीधा और एक उल्टा, इस सीधे फंदे को हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 का 1 बैक लूप से कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। स्टिच को हमने इस तरह से बुनकर तैयार कर लिया। तो ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। फिर हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, 2 2 4। अब ये जो मेरी है 5th रो है। ये देखिएगा पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहले हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे उल्टे बनाए, फिर 4 बनाए। अब हमारे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उल्टे फंदे कटते जा रहे हैं और सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये देखिएगा एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इन 2 का 1 करेंगे राइट साइड फ्रंट साइड से, और ये जो जाली से बने फंदे हैं इनको हम सीधा बना लेंगे। जब तक हमारी ये जो चेन ना आए तब तक हमने जो फंदे सीधे हैं उनको सीधे बना लेना है। फिर आगे यार्न ओवर करेंगे, फंदा बढ़ा दिया, फिर से एक जाली डालेंगे, सीधा बनाया है, 2 हमारे सीधे बन गए। अब ये एक सीधा और एक उल्टा, सीधे वाले फंदे को डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसको बैक लूप से बना देंगे। ये देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 2 3, ये देखिएगा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। फिर से पैटर्न को शुरू करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिएगा एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को 2 का 1 बना देंगे। एक फंदा कट गया। आगे जो सीधे फंदे हैं जाली से बने हुए उनको पहले सीधा बना लेंगे, और ये जो जाली आ रही है इसके यार्न ओवर करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, और जो सीधे फंदे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे। अब ये देखिए ये उल्टा है, ये सीधा फंदा और एक ये उल्टा, इसमें से सीधे फंदे को हम इस तरह से डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 का 1 बैक लूप से बना देंगे। यानी कि हम 2 फंदे घटा रहे हैं तो हम ये जो बीच में है जाली से 2 फंदों को बढ़ा भी रहे हैं। अब ये उल्टे फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे ये 2 पैटर्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न लिए हुए हैं क्योंकि 15 के मल्टीपल में है और +2 में, इसमें मेरे 32 फंदे हैं। तो ये देखिएगा 6th रो मेरी ये कंप्लीट हो गई है। उल्टी रो को मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिएगा उल्टी सिलाई बना ली है। ये देखिएगा उल्टी सिलाई बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। फिर से मैं अगली सिलाई पे आ गई हूँ, 2 4 6।
ये मेरी जो है अगली सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिएगा, पहले 5 उल्टे किए, फिर 4 उल्टे किए, फिर 3 किए। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 फंदे उल्टे किए, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये आगे का एक सीधा फंदा, इन दो का एक बनाना है। अब जितने भी फंदे ये इस जाली से पहले पहले हैं, इनको हम सीधा बना लेंगे। 1 2 3। ये देखिए चेन आ गई है, इसके एक फंदा इधर बनाएंगे और एक जाली इधर बनाएंगे। और जो ये फंदे मेरे सीधे हैं, जाली से बड़े हुए, इनको सीधा बना लेंगे। 1 2। अब ये एक सीधा और एक उल्टा, इन दोनों का एक कर लेना है। इससे पहले हमने सीधे फंदों की डायरेक्शन को इस तरह से पलट लेना है और 2 फंदों का एक बैक लूप से कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। ये देखिएगा, ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है 15 फंदों पे। फिर नेक्स्ट शुरू करूँगी मैं पैटर्न को। फिर 2 फंदे उल्टे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही इसको दोबारा से स्टार्ट किया। धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, 2 का एक करेंगे। अब जो सीधे फंदे बने हुए हैं, जाली से बड़े हुए हैं, उनको हम सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए चेन आ गई है, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे जाली से, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा। जो जाली से सीधे फंदे हैं उनको बना लेंगे। ये देखिएगा, एक लास्ट का सीधा फंदा और एक उल्टा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 फंदों का एक बैक लूप से करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं उल्टी सिलाई आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई बना ली है मैंने, फिर से मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब पहले फंदे को हमने स्लिप करना है। अब ये देखिए 2 उल्टे रह गए हैं, अब हमने एक उल्टा बनाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और एक उल्टा और एक सीधे को हमने 2 का एक बना लेना है। फिर सीधे फंदे, जितने भी हमारे जाली से बने हुए फंदे सीधे हैं, उनको हमने सीधा बना लेना है। और ये चेन आ गई है, इसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदे को यार्न ओवर निट, यार्न ओवर निट, इस तरह से बना लेंगे। और आगे के जो सीधे फंदे हैं उनको भी हमने एक फंदा सीधा रहने तक बना लेना है। ये देखिएगा, ये एक फंदा सीधा आ गया। अब एक सीधा और एक उल्टा, इन दोनों को पहले सीधे फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर 2 फंदों को एक करेंगे बैक लूप से और धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा। तो ये देखिएगा, एक पैटर्न मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ये 15 फंदों का पैटर्न है। फिर से पैटर्न शुरू करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को फ्रंट साइड से 2 का एक बना देंगे। आगे के जो फंदे चेन से पहले पहले हैं उनको हम सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये चेन आ गई है। फिर धागा अपनी तरफ करूँगी, यहाँ पे मैं 2 फंदे बढ़ाऊँगी, यार्न ओवर। ये देखिए, अब एक फंदा सीधा रहने तक मैं इसको सीधा बनाती चली जाऊँगी। ये देखिएगा, अब एक फंदा सीधा और एक उल्टा, इन दोनों को पहले इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से। एक फंदा उल्टा रह गया, इसको उल्टा बना लूँगी और ये एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। एक सिलाई और रह गई पैटर्न की और एक उल्टी। ये देखिएगा, एक फंदा उल्टा है और एक सीधा। अब हमारे सारे उल्टे फंदे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से उल्टे फंदे को और सीधे फंदे को 2 का एक करेंगे। बाकी जितने फंदे हमारे सीधे हैं चेन तक, उनको सीधा बनाएंगे। ये देखिए, बीच में सारे फंदे हमारे सीधे बढ़ गए हैं और उल्टे फंदे कंप्लीट हो गए। फिर 2 जालियाँ डालेंगे, यार्न ओवर निट, यार्न ओवर, और जहाँ पे हमारा एक फंदा सीधा रहने तक हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा, एक सीधा और एक उल्टा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और बैक लूप से इसको 2 का एक कर देंगे।
ये हमारा यहाँ से 15 फंदों का जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से हम दूसरा पैटर्न कंप्लीट शुरू करेंगे। तो ये एक उल्टा और एक सीधा, इसको भी हमने 2 का 1 कर देना है। सीधा फंदा, आगे के जितने भी फंदे सीधे हैं चेन तक, उतने फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा, ये चेन आ गई है, yarn over knit, yarn over knit, यानी 2-2 फंदे हम जो घटा रहे हैं तो साथ में हमने 2-2 फंदों को बढ़ा भी दिया है। अब आगे एक फंदा सीधा रहने तक हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। आई होप कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिएगा, एक सीधा और एक उल्टा, सीधे फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और बैक लूप से हम इसको 2 का 1 कर देंगे एज ए स्टिच, ऐसे। तो ये जो है 11 रो कंप्लीट हो गई हैं और ये पैटर्न की लास्ट रो है बैक साइड की, इसको मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो पैटर्न की 12 रो है, 12वीं रो है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। इन्हीं 12 रो सिलाइयों को आपने बनाते चले जाना है और आपका एक शानदार सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको जो है मेरा ये डिज़ाइन जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मेरा है वंडर ऑफ यार्न। और यदि आप इसको अपने कार्डिगन में अप्लाई करें ना, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जाली वाले जो पैटर्न हैं थोड़े विड्थ में बढ़ते हैं। तो आप अपने स्टिच को जो नाप के जो है कितना भी आपने इंच बनाना है, तो आप एक पहले गेज तैयार कर लें, फिर आप इसको बना लेना, तो उससे जो है आपका परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से एक शानदार सा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। ये देखिएगा, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगेगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।